नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश संगवाला में। दोस्तों, अप्रैल का महीना आ गया है। सभी पेंट कंपनियों की जो स्कीमें हैं वो स्टार्ट हो चुकी है। ऐसा उत्सव चल रहा है कि जैसे कि इस समय जो कॉस्टिंग आएगी वो पूरे साल कभी नहीं आएगी और सभी कंपनियों के 10-10 पेज 12-12 पेज के स्कीम लेटर आने शुरू हो गए हैं और इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि जो ये रेट अभी मिल रहा है वो कभी नहीं आएगा। दोस्तों, ये वीडियो एक्चुअल में बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो एक ये बड़ी कंपनियों का एक माया जाल चल रहा है, सभी पेंट कंपनियों का एक माया जाल चल रहा है ना, कि 8 पेज 10 पेज 12 पेज के जो स्कीम लेटर्स आ जा रहे हैं, ऐसा दर्शाया जा रहा है कि दोस्तों कि इस महीने जो कॉस्टिंग आ रही है पूरे साल नहीं आएगी। इस महीने आपको माल भर के रख लेना है, अपने स्टॉक भर लेना है और ये कॉस्टिंग फिर कभी नहीं आने वाली है। तो ये स्कीम का जो माया जाल है, जो इस तरीके जो हमारा टॉपिक रहा है इस व्लॉग का, उसके बारे में हम लोग 2-4-10 पॉइंट को हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे और इस पर आप लोग भी बताइए कि क्या ये हम जो बोल रहे हैं वो सही है, जो हमने आवाज़ उठाई ये सही है कि गलत है, और इस चीज़ को समझिए और इस पर कमेंट भी लिखिएगा। पहला पॉइंट ये है कि स्कीम को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि डीलर उसे गलत ही समझे। टीएसओ उसको समझा पाता नहीं है पूरी तरीके से। बहुत से ऐसे टीएसओ हैं जो कि स्कीम को ही नहीं समझ पाते और वो डीलर को ही क्या समझाएंगे। और डीलर इतने ज़्यादा हैं कि हर डीलर को प्रॉपर तरीके से नहीं समझाया जा सकता कि स्कीम एक्चुअल में कैसे कितने के, बस एक मोटा मोटा बता दिया जाता है, सर इसमें 10 रुपये लीटर आ रही है, उसमें 12 रुपये, इसमें 14 रुपये, इसमें 16 रुपये आ रही है। बस कैसे आ रही है ये इतना आसान नहीं होता समझाने। स्कीमों को इतना उलझा के रखा जाता है बॉस, इतना उलझा के रखा जाता है कि एक नॉर्मल डीलर उसको समझना इतना मुश्किल हो जाता है कि उसको लगता है कि ये स्कीम क्या है। डीलर केवल पूछ भर ले टीएसओ से कि भाई कितने का पड़ रहा है, हम इसको कितने का बेचिए। उसके लिए ये नहीं माने रखता कि हमारे बिल में कितने का आ रहा है, उसके लिए ये माने रखता है कि ये एक्चुअल में कितनी है। वो समझ ही नहीं पाएगा कि भाई इतनी मोटी स्कीमें आ रही हैं और इसको डेली स्कीमें, मंथली स्कीमें, लिंक स्कीमें, बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो इतनी उलझा के रखी जाती है कि वो समझना बड़ा मुश्किल है। दूसरों, एक चीज़ और बड़ी चीज़ है कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप हर स्कीम के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप ये स्कीम क्वालिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस स्कीम के सारे क्राइटेरिया आपने पूरे किए हैं कि नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप स्कीम तो कर तो लेते हैं, सोचते हैं कि सब आपने कर लिया है, बट आपको लास्ट में पता चल रहा है कि आपने 2 लीटर वो नहीं किया, 5 लीटर वो नहीं किया, आपने टूल्स नहीं खरीदा, आपने वाटर प्रूफ नहीं खरीदा। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप हर स्कीम के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं, एलिजिबल है कि नहीं इसमें। दूसरा दोस्तों, ये कहने का मतलब हो गया कि आजकल नॉर्मेटिव का बड़ा नाटक चल रहा है। नॉर्मेटिव अगर है तो आप उसी को मिलेगा नॉर्मेटिव जो शुरुआत में ही 100 लीटर 200 लीटर या 500 लीटर जो कंपनी ने क्राइटेरिया बना रखा है उसी को मिलेगा। बट ऐसा है नहीं, साल भर खुला रहता है, हर 3 महीने के बाद खुलता है, 2 महीने बंद तो फिर खुल गया। और जाहिर सी बात है कि नॉर्मेटिव में इतने अब रेंज आ गई है तो कितना आदमी लेके रखे, कितना मतलब 300 लीटर लेके रखे, फिर 400 लीटर, सर 5। हर डीलर बड़ा नहीं होता, तो हर जरूरी नहीं। ये एक नए तरीके का एक नाटक है। इसमें कहने की बात है कि नॉर्मेटिव ही है, ठीक है। दोस्तों, एक चीज़ बहुत जानने की ज़रूरत है कि अपने टारगेट को ज़रूर ध्यान दें। आपका टारगेट क्या है, आपका लास्ट ईयर कितना बेच रहा है, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरत है। इसके लिए आपको अपने टीएसओ से बार बार पूछना पड़ेगा कि आपने कितने का टारगेट इस बार हमें दिया है और हमें कितने का काम करना है। क्योंकि कभी कभी मान लीजिए पिछले साल हमने कोई 5000 लीटर लिया है, कोई भी चीज़ 5 KL हमने ले रखा है, तो इस बार 10% बढ़ के आया है तो इस बार 5500 लीटर लेना पड़ेगा। उसके बाद आपकी स्कीम कैलकुलेट होगी। ये जानना बहुत कि आपने 5000 लीटर पर आपको टीवी मिल रही है और आपने 5 लीटर ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 5500 लीटर लेना पड़ेगा क्योंकि आपने पिछले साल 5000 लीटर लिया था, 5 KL लिया था, और इस बार आपको 5500 करेंगे तब जाके वो आएगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है। ये इस पे बड़ा नाटक बना रहता है। दोस्तों, इसके अलावा भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि मार्केट क्या चल रही है, उस पर देखना समझना कि मार्केट में भी क्या रेट चल रहा है। क्योंकि बड़े बड़े होलसेलर हैं, वो ऐसा रेट देते हैं जो कि कंपनी से भी सस्ता पड़ने लग जाता है। अगर आप इसको 100 200 500 रुपये बाल्टी सस्ती पड़ रही है कंपनी से, तो आप प्रेफर कर सकते हैं, आप होलसेलर से भी ले सकते हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आपका प्रॉफिट मायने रखता है। और दूसरा ये नहीं कि आप स्कीम हैं, आपको 3 महीने बाद या 1 महीने बाद या 10 तारीख को आपको सीजन आएगा, ये सब चीज़ों को से भी बच सकते हैं। जाहिर सी बात है कि बड़े डीलर को कंपनी कुछ एक्स्ट्रा तो देती है, अभी इसलिए वो कैलकुलेट करके निकाल पाते हैं, कोई घर से नहीं देगा ये चीज़। इसके बाद दोस्तों होता ये है कि लिंक
जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो लिंक मतलब ये लोगे तो इसके साथ आपको ये ले रहे हो, फिर अगले महीने फिर 3 महीने की स्कीमें हैं, इसके साथ आपको पुट्टी भी ले रहे हैं, पुट्टी के साथ थोड़ा सा आपको टूल्स भी लेना है, फिर आपको वाटर प्रूफिंग लेना है। तो ये सब चीज़ को लिंक जो पॉलिसी ये जो है ना, ये लिंक स्कीमें, इससे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इसको समझना बहुत ज़रूरी थी कि हो सकता है आपने इस महीने किया, अगले महीने नहीं कर पाए, आपका पिछला महीना भी ख़राब हो गया और इस महीना भी ख़राब हो गया। तो ये ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है, लिंक पॉलिसी स्कीमें से बचना। दूसरा दोस्तों, आजकल एक बड़ा झोल चल रहा है पुट्टी की, कि पुट्टी की कास्टिंग तो बता दी जाती है कि 526, 820, 250 इस तरह से पड़ रही है, लेकिन वो पड़ कैसे रही है ये नहीं पता। तो ये जानना बिल में क्या आ रहा है और हमें कितनी पड़ रही है, किस हिसाब से पड़ रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि पुट्टी 40 किलो की बोरी आ रही है, मान लीजिए 1 रुपये लीटर, 1 रुपये किलो का भी अगर कहीं लफड़ा फंसाना तो आपका 40 रुपये पर बोरी के हिसाब से ही नुकसान होना तय है। तो पुट्टी की स्कीमों में भी बहुत जाल चल रहा है ये चीज़ें। दूसरा, एक बहुत दिन से ये चला आ रहा है दोस्तों कि कभी भी कोई भी पेंट कंपनियां अपनी स्कीम को लोकल लैंग्वेज में नहीं देती। अगर हम यूपी में रह रहे हैं, यहाँ हिंदी चलती है, यहाँ पे अब कंट्री के ऐसे डीलर हैं जो कि इंग्लिश बिल्कुल नहीं समझ पाते, लेकिन सारी स्कीमें इंग्लिश में इस तरीके से आएगी कि जैसे लगेगा हर डीलर जो है वो इंग्लिश पढ़ के आया है और एकदम परफेक्ट एक एक इंग्लिश को समझ सकता है, कॉर्पोरेट इंग्लिश को समझ सकता है। ये बहुत साल से मांग चल रही है कि जो स्कीम लेटर्स हैं वो हिंदी में दिया जाए, या उस जगह की जहाँ लोकल लैंग्वेज चल रही है वहाँ के लोकल लैंग्वेज के हिसाब से दिया जाए। लेकिन कंपनी से जब भी आप TSO से या किसी भी सीनियर से आप बात करेंगे कि बस इस पर काम चल रहा है, नेक्स्ट ईयर हम लोग लेकर आ रहे हैं, या इस चीज़ को इस पर गोल बोल जवाब दे रहे हैं, इसके लिए सभी डीलरों को चाहिए कि भैया ये कंपनी से या डिपो से बोला जाए कि हमें जो भी स्कीमें चाहिए वो हमें हिंदी में दीजिए या हमारे लोकल लैंग्वेज में दीजिए, जिसमें मैं उसको आसानी से समझ सकूं। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कि सारी जजमेंट इंग्लिश में ही आएंगे, तो हमें समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें लोकल लैंग्वेज में भी हमारी स्कीम चाहिए। तो दोस्तों, ये कहने का मतलब है कि कोई ऐसा नहीं कि कंपनी से माल मत लीजिए, या ऐसा नहीं कि हमने कंपनी से कभी माल नहीं खरीदा या हम लेते नहीं हैं, हम लेते हैं। लेकिन आज का समय आएगा जिस तरीके से मार्केट में फंड की कमी है, कैश की कमी है, और बिजनेस जिस तरीके से इतना एक्सपेंड होता है, इतनी वैराइटीज़ आ चुकी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने प्रॉफिट को सेव करें। जब कंपनी अपने प्रॉफिट को सेव कर सकती है, 10 तरीके की पैतरे अपना सकती है, तो डीलर को भी चाहिए वो जागरूक होकर हर स्कीम को प्रॉपर तरीके से समझे और ये निष्कर्ष निकाले कि हम ये एक बाल्टी बेच रहे हैं, इसमें हम प्रॉफिट पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ जानना उसको बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो इस तरीके से आपकी कैपिटल ख़त्म होती चली जाएगी, आपको धीरे धीरे पता नहीं चलेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि लगेगा कि अरे सारा पैसा कहाँ चला गया। आपके पास ट्रॉफीज़ की तो भरमार हो जाएगी, कंपनी के बड़े बड़े शील्ड मिल जाएंगे, ट्रिप्स हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में आप जो प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। और प्रॉफिट आपका अधिकार है, किसी भी डीलर का अधिकार प्रॉफिट है। तो इसलिए सारी स्कीम को सही तरीके से समझें, TSO से पूछें, एरिया मैनेजर से पूछें, उनसे डिस्कस करिए कि आप सही पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अगर कुछ चीज़ें इसमें हम मेरी गलत लग रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और हमें बताइए कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। अच्छी लग रही है तो वो भी कमेंट करके बताइए कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। इसके बारे में और भी कुछ अगर जानना हो या कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं वीडियो मेरी रेगुलर आ रही है, आने वाले समय में और भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। दूसरा दोस्तों कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने एक ऐसा चैनल बनाया है, लोगों को बताइए कि मैं पेंट से रिलेटेड और पेंट कंपनियों के बारे में बात करता रहता हूँ। आने वाले समय में मैं एक से एक वीडियो लाता रहूँगा। आज अपने ब्लॉग में इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।